12वीं आर्ट्स खत्म और अब आगे क्या? ये सवाल ना हर किसी के दिमाग में घूमता है। तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से रास्ते खुले हैं। सही कहा ना। ये सवाल हर आर्ट स्टूडेंट के मन में आता ही आता है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी चॉइसेस कि कंफ्यूज होना तो बनता है। तो चलिए मिलकर इस सफर को बस थोड़ा सा आसान बनाते हैं। देखिए, जमाना बदल गया है। अब वो पुरानी बात नहीं रही कि सिर्फ एक डिग्री ले ली और काम हो गया। नहीं, आज का कंपटीशन बहुत टफ है और इस कंपटीशन में आगे निकलने की चाबी क्या है? वो है स्किल बेस्ड कोर्स। मतलब ऐसे कोर्स जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स दें, जो भीड़ से अलग खड़ा करें। तो फोकस कहाँ होना चाहिए? जी हाँ, स्किल्स पर। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे 12वीं के बाद आने वाले उस चौराहे की। फिर हम देखेंगे कि सेवा और समाज के फील्ड में क्या-क्या रास्ते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी और कॉमर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इन सब में से अपने लिए एक मजबूत भविष्य कैसे चुना जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी चौराहे की। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से कई रास्ते निकलते हुए दिखते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, हर रास्ते पर आज कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा। और यहीं पर लिया गया एक सही फैसला पूरे करियर की दिशा तय कर देता है। इसलिए ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। तो चलिए अब उन करियर ऑप्शंस की बात करते हैं जो सीधे सीधे हमारी सोसाइटी से जुड़े हैं। ऐसे करियर जो हमारे समाज को एक आकार देते हैं। अच्छा सोचिए, क्या किसी को न्याय और व्यवस्था के लिए एक जुनून है? मतलब क्या लॉ, रूल्स और जस्टिस की जो ये पूरी दुनिया है वो अपनी तरफ खींचती है? अगर हाँ, तो फिर लॉ का फील्ड एक जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है। लॉ की फील्ड में एंट्री का एक बहुत अच्छा तरीका है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे BA LLB या BB LLB। इसमें होता क्या है कि ग्रेजुएशन और लॉ की पढ़ाई दोनों एक साथ हो जाती हैं। और एक बार ये कोर्स पूरा हो गया तो फिर सोचिए, वकील, जज, लीगल एडवाइजर, कितने दमदार और प्रतिष्ठित करियर के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके दिल में देश सेवा का या फिर पढ़ाने का एक जज्बा है। उनके लिए ह्यूमैनिटीज मतलब हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार करते हैं। कैसे? देखिए, इंग्लिश, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जब BA की डिग्री ली जाती है ना, तो ये आपको UPSC यानी सिविल सर्विसेज जैसे बड़े एग्जाम्स के लिए तैयार करती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर टीचिंग में जाना है तो भी ये एक बेहतरीन रास्ता है। और हाँ, अगर कोई बिल्कुल श्योर है कि उसे टीचर ही बनना है, तो उनके लिए एक बहुत ही फोकस्ड, एकदम टू द पॉइंट कोर्स भी है। वो है DED यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन। सिर्फ 2 साल का कोर्स और इसे खत्म करते ही सीधे टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री। सोचिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का कितना बड़ा मौका है ये। तो चलिए अब गियर बदलते हैं और उन फील्ड्स की तरफ चलते हैं जहां क्रिएटिविटी, इनोवेशन और बिजनेस का बोलबाला है। ये वो सेक्टर्स हैं जो आज की इकोनॉमी में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब उन लोगों की बात जिनके दिमाग में हर वक्त नए नए आइडियाज घूमते रहते हैं, जिन्हें रंगों और डिजाइन से खेलना पसंद है। पता है, इस क्रिएटिविटी को एक शानदार प्रोफेशनल करियर में भी बदला जा सकता है। कैसे? बी डिजाइन कोर्स के जरिए। ये 4 साल का कोर्स है जो फैशन डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर जैसे बहुत ही एक्साइटिंग करियर के दरवाजे खोलता है। यहां पर आपकी इमेजिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि अरे आर्ट्स वाले और IT सेक्टर ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच तो ये है कि आज टेक की दुनिया के दरवाजे आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी तरह से खुले हैं। आप BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर BSc IT जैसे कोर्स कर सकते हैं। और इन कोर्सेज के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेटा एनालिस्ट जैसी हाई डिमांड जॉब्स में जा सकते हैं। ये दिखाता है कि आज आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए दुनिया कितनी बदल चुकी है। तो यहाँ पे ना एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि अपनी असल ताकत क्या है? क्या वो क्रिएटिविटी है, विजुअल्स हैं जैसा कि डिजाइनिंग में होता है, या फिर लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग है जैसा कि IT में होता है? जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा ना, तो सही रास्ता चुनना बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं उन लोगों पर जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर ये स्किल्स किसी में हैं, तो मैनेजमेंट का फील्ड उनके लिए ही बना है। और इसके लिए BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहतरीन डिग्री है। और इसमें भी कई ऑप्शन हैं,
जनरल बीबीए है, टूरिज्म में बीबीए है और आज के ज़माने का सबसे हॉट टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग में भी बीबीए है। ये डिग्री आपको सीधे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर या मार्केटर जैसी पोस्ट के लिए तैयार करती है, मतलब लीडरशिप की राह पर पहला बड़ा कदम। तो हमने कई ऑप्शंस देखे, लॉ से लेकर आईटी तक, टीचिंग से लेकर मैनेजमेंट तक। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे रास्तों में से अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है, स्मार्ट कोर्स इज इक्वल टू मजबूत भविष्य। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। और स्मार्ट कोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा कोर्स चुनना जो आपकी रुचि, आपकी स्किल्स और मार्केट की डिमांड, इन तीनों चीज़ों से मेल खाता हो। तो अब फैसला लेने का वक्त है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये सोचना है कि आखिर भविष्य बनाना कैसा है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपने पैशन को समझना है और फिर एक ऐसा रास्ता चुनना है जो सिर्फ नौकरी ना दे बल्कि एक सफल और मजबूत करियर बनाए।